हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको हिंदी का फर्स्ट चैप्टर मातृभूमि इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। ओके बच्चों, तो हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, मेरी समझ से। इसका क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। फर्स्ट है चरण, सेकंड वांसी और थर्ड है हिमालय, फोर्थ है सिंधु। तो इसमें सिंधु है, उसके आगे हम स्टार बनाएंगे। इसका आंसर है सिंधु, तो उसके आगे हम स्टार बना देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है, या भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो इसमें है भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। इसके आगे हम स्टार बना देंगे, ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, मिलकर करें मिलान। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इनके सही अर्थों या संदर्भों को मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट में दे रखा है हिमालय, त्रिवेणी, मलय, पवन, सिंधु, गंगा, यमुना, रघुपति, श्री कृष्ण, सीता, गीता, गौतम बुद्ध, और इसके आगे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो फर्स्ट है हिमालय, हमें इसका मिलान करना है। तो हिमालय का आएगा भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला, इसको हम मिलान करेंगे। दूसरा है त्रिवेणी, त्रिवेणी क्या है, 3 नदियों की मिली हुई धारा संगम, इसको हम मिलान कर लेंगे। तीसरा है मलय पवन, इसका आएगा दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। चौथा है सिंधु, इसका आंसर आएगा समुद्र, एक नदी का नाम। पांचवा है गंगा यमुना, गंगा यमुना में है तीसरा भारत की ये प्रसिद्ध नदियां हैं। छठा है रघुपति, इसमें आएगा श्री रामचंद्र का एक नाम जो कि दशरथ के पुत्र थे। सातवां है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण कौन थे, वासुदेव के पुत्र वासुदेव, वसुदेव के पुत्र वासुदेव। आगे है सीता, सीता कौन थी, जनक की पुत्री जानकी। 9वां क्वेश्चन है गीता, गीता क्या है, एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद्भगवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध कौन थे, एक प्रसिद्ध महापुरुष बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कोयल कहाँ रहती थी, इसका आंसर यहाँ है। कोयल कहाँ रहती थी, कोयल अमराइयों में रहती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तन मन कौन संवारता है, इसका आंसर है बहती मलय पवन हमारा तन मन संवारती है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, झरने कहाँ से झरते हैं, तो झरने पहाड़ियों से झरते हैं। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था, तो श्री कृष्ण ने मधुर बांसुरी बजाकर सबका मन मोह लिया और गीता का संदेश भी दिया। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, गौतम ने किसका यश बढ़ाया, इसका आंसर है गौतम ने भारत का यश बढ़ाया, पूरे संसार को अहिंसा, दया और करुणा का संदेश दिया, प्राणी जगत में सभी से प्रेम करो, यह भी संदेश दिया। अगला क्वेश्चन है ख,
नदियाँ लहर रही है, पग पग छहर रही है। लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश। छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकाना, फैलना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। तो इसका क्वेश्चन है कहाँ कहाँ छटा छहर रही है। तो इसका आंसर है नदियों के किनारे पर नदी में तेज़ लहर आने पर जल दूर दूर तक फैल जाता है और नदी तेज़ वेग में हिलोरे लेकर आगे बढ़ती है। दूसरा है इसका किसका पानी लहर रहा है। गंगा, यमुना और त्रिवेणी, यानी कि गंगा, यमुना एवं सरस्वती का संगम स्थल है। उसमें पानी हिलोरे लेकर उमंग, जोश और मस्ती से आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है मिलान। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। तो फ्रेंड्स इसमें 2 स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ 1, स्तंभ 2। तो इसमें इसका पहला क्वेश्चन है वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो इसमें आएगा इसका सेकंड ऑप्शन, मैंने उस भूमि पर जन्म लिया, वह भूमि मेरी माँ समान है। तो हमें इससे मिलान करना है। इसका सेकंड क्वेश्चन है चिड़िया चहक रही है वो मस्त झाड़ियों में। तो इसका आंसर आएगा दूसरे का तीसरा वाला ऑप्शंस। वहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि वह पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें ब्लैक पेन से पहले से फिल किया हुआ है, इसलिए ये गलत है, आप इसको इग्नोर कीजिएगा। मैंने पेंसिल से निशान लगाया है। जो सेकंड का है वो थर्ड ऑप्शंस है, ये राइट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शंस आएगा यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। को इससे मिलान कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश शिक्षकों और साथियों की सहायता भी ले सकते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली, पग पग छहर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए, इनके अर्थ। तो फ्रेंड्स इसमें दिया है घर घर, तो इसका आंसर होगा प्रत्येक घर। उसी तरह से बाल बाल का हर बाल, सांस सांस का हर सांस, देश देश का हर देश, पर्वत पर्वत का हर पर्वत। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाइए। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए, इनके अर्थ पता लगाइए। तो कुछ शब्द दे रखे हैं इसमें और बीच में दे रखा है भूमि, तो हमें कुछ शब्द जोड़कर इसके पूरा शब्द बनाना है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी कुछ फिल किए हैं। तो इसमें मातृभूमि, जन्म भूमि, मरुभूमि, तप भूमि, यज्ञ भूमि, रणभूमि। आप इस तरह से कोई भी ऑप्शन लेके आप एक पूरा शब्द बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वादों के नामों का शब्द जाल। ये पहली दी गई है और इससे हमें कोई शब्द बनाना है। तो सहनाई, ये एक हमारा पूरा शब्द बन गया है। वैसे ही है बांसुरी, शंख, बीन, सिंगी, भंकोरा, अलगोजा, ये हमारे शब्द हैं। इसमें हमें इस तरह से वर्ड्स बनाने हैं, शब्द बनाने हैं। तो हमारी कुछ चित्र दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट है अलगोजा, सेकंड है बीन, थर्ड है बांसुरी, फोर्थ है सिंगी, फिफ्थ है सहनाई, सिक्स है नाद और सेवन्थ पे है भंकोरा और 8 पे है शंख। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की पहेली। इसमें हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं, जिसको हम आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं और अपनी तरफ से कोई भी मात्रा लगा के शब्द बना सकते हैं। जैसे दे रखा है समहैगर, तो इसमें महासागर शब्द बनाया गया है। उसी तरह से सेकंड में हम हिमालय लिखेंगे, थर्ड में गंगा, फोर्थ में भारत और फिफ्थ में लायक और सिक्स में पावन।
इस तरह से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।